मेरे शहर में एक चचेरा भाई राजेश रहता था, जिसकी शादी हो चुकी थी। राजेश की नौकरी अमेरिका में थी और वह अधिकतर समय वहीं रहता था। मेरे पिता ने उससे बात की और कहा, विनोद आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ रहा है, तुम उसकी मदद करना और उसके लिए हॉस्टल वगैरह का अच्छा प्रबंध कर देना। राजेश ने कहा, चाचा, विनोद को हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है, वह मेरे घर पर ही रह सकता है। वैसे भी मैं अधिकतर अमेरिका में रहता हूं, तो घर में अकेलेपन का एहसास न हो, इसलिए उसके रहने से अच्छा लगेगा। पिता ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और यह तय हुआ कि मैं राजेश के घर पर रहूंगा। अगले दिन मैं शहर पहुंचा और राजेश के घर के दरवाजे पर खड़ा था। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, नई जगह, नया माहौल और नए अनुभव। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला और सामने एक बहुत ही स्नेहशील और सौम्य स्वभाव की महिला खड़ी थी। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उनकी गरिमा को और निखार रही थी। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था, जिससे माहौल और भी सहज लगने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विनोद, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया और फिर तुरंत कहा, भाभी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए पहचान नहीं पाया। मेरी बात सुनकर भाभी हंस पड़ीं और बोलीं, अच्छा, तो सारी बातें यहीं दरवाजे पर ही होंगी? उनके इस मजाक पर मैं भी मुस्कुरा दिया और अंदर आ गया। भाभी मुझे हॉल में ले गईं, जहां मैं सोफे पर बैठ गया। माहौल को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने पूछा, भाई कहाँ हैं? भाभी ने बताया कि वे किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन जल्दी लौट आएंगे। फिर उन्होंने कहा, विनोद, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैंने अपना सामान एक किनारे रखा और फ्रेश होने चला गया। जब वापस लौटा तो भाभी एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आ चुकी थीं। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और हल्की फुल्की बातें करने लगे। भाभी बहुत ही मिलनसार और समझदार थीं। उनका व्यवहार इतना सहज था कि मेरी झिझक धीरे धीरे खत्म होने लगी। उनके स्नेह भरे स्वभाव से घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और भाई घर लौट आए। उन्होंने मुझे देखा और बड़े ही आत्मीय भाव से गले लगा लिया। मुस्कुराते हुए बोले, विनोद, तुम तो अब बड़े हो गए हो। अब यहाँ रहकर पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक भाभी से कह देना। भाई की बातों ने मुझे भरोसा दिलाया कि इस नए माहौल में मैं आसानी से घुल मिल जाऊंगा और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। कुछ ही दिनों में मेरा और भाभी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। भाभी सिर्फ घर की देखभाल करने वाली ही नहीं थीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थीं। वे हमेशा मेरी पढ़ाई और लक्ष्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती थीं और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थीं। भाभी हमेशा यह सुनिश्चित करती थीं कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हो। उनकी देखभाल और स्नेह भरे स्वभाव ने हमारे बीच एक सम्मान और अपनापन की भावना को मजबूत कर दिया। इसी बीच भाई की छुट्टियां खत्म हो गईं और उन्हें अमेरिका वापस लौटने का समय आ गया। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, विनोद, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी भाभी यहां अकेली रहेंगी। तुम उनका ध्यान रखना और सुनिश्चित करना कि उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत न हो। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं भाभी का पूरा ध्यान रखूंगा। उस रात भाई ने अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ ली। उनके जाने के बाद घर में एक गहरी शांति छा गई। भाभी पहले की तरह सामान्य रहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैं समझ सकता था कि भाई की अनुपस्थिति से वे थोड़ी उदास थीं। एक दिन मैंने देखा कि भाभी बालकनी में अकेली बैठी थीं और कुछ सोच रही थीं। मैंने हल्के स्वर में पूछा, भाभी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ चाहिए? भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं विनोद, बस कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। भैया जब यहाँ होते हैं तो समय कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वे चले जाते हैं तो घर थोड़ा खाली खाली लगने लगता है। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाभी, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो या बात करनी हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ। भाभी ने मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद विनोद, तुम बहुत समझदार और अच्छे इंसान हो। यह सुनकर अच्छा लगा कि इस घर में कोई और भी है जो परिवार की तरह मेरा ख्याल रखता है। उनकी बातों से माहौल हल्का हो गया।
धीरे धीरे हमने एक परिवार की तरह अपनी दिनचर्या को अपनाना शुरू कर दिया। भाभी ने मुझे हमेशा मेरी पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया और मैं भी उन्हें हर संभव मदद करता रहा ताकि घर का माहौल खुशहाल बना रहे। उस दिन के बाद से सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। भाभी पहले की तरह खुश रहने लगीं और घर में एक सकारात्मक माहौल बन गया। अगले दिन सुबह मैं हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं उसमें कुछ देख रहा था। माहौल शांत था। तभी भाभी किचन से चाय लेकर आईं और बोलीं, विनोद, बहुत देर से मोबाइल देख रहे हो, कुछ नाश्ता कर लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी, अभी करता हूँ। भाभी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूं। उनका यह देखभाल भरा स्वभाव मुझे प्रेरित करता था। समय बीतता गया और हम दोनों एक परिवार की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रहे। मेरी परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी और भाभी ने मुझे पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी। उन्होंने घर के हर छोटे बड़े काम को खुद संभाला ताकि मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान लगा सकूं। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी और मैं घर पर था। भाभी ने देखा कि मैं लगातार पढ़ाई कर रहा हूं तो उन्होंने कहा, विनोद, थोड़ी देर ब्रेक ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बना रही हूं। भाभी ने मेरी पसंदीदा मिठाई बनाई और साथ में कहा, तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस अपना फोकस बनाए रखो। उनकी बातें सुनकर मुझे और प्रेरणा मिली। मैंने ठान लिया कि मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा और अपने माता पिता व भाई भाभी का नाम रोशन करूंगा। दिन काफी शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर सा गया हो। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपनी किताबों में व्यस्त था। भाभी भी वहीं थीं, अपने काम में लगी हुईं। घर में एक सुकून भरी शांति थी, लेकिन इसके बावजूद एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। अचानक भाभी ने हंसते हुए कहा, विनोद, तुम हमेशा किताबों में ही डूबे रहते हो, कभी बाहर घूमने भी जाया करो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूं, इसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी। भाभी ने सराहना भरी नजरों से देखा और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। उनकी बातें सुनकर मुझे और प्रेरणा मिली। भाभी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थीं और इस नए माहौल में भी मुझे घर जैसा महसूस कराती थीं। शाम को हम साथ बैठकर चाय पी रहे थे और हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। अचानक मैंने भाभी से पूछा, भाभी, आप हमेशा इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिंदगी में खुश रहना एक कला है। जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं तो हर दिन अच्छा लगने लगता है। उनकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि जिंदगी को देखने का नजरिया ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। समय बीतता गया और भाभी के सहयोग से मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगा। वे हमेशा मुझे आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थीं। भाभी का चेहरा गंभीर हो गया और उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, विनोद, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बहुत तकलीफ देती है और मैं हमेशा इस विषय पर बात करने से बचती हूँ। मैंने तुरंत अपनी गलती का एहसास किया और कहा, भाभी, मुझे माफ करिए, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं विनोद, जीवन में हर किसी को अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी बातों में गहराई थी। मैंने महसूस किया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अधूरापन होता है, लेकिन असली ताकत उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने में है। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं हमेशा भाभी का सम्मान करूंगा और उनका सहारा बनूंगा, जैसे वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थीं। एक रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। तभी भाभी मेरे कमरे के दरवाजे पर आईं और कहा, विनोद, सो रहे हो? मैंने तुरंत किताब बंद की और कहा, नहीं भाभी, आइए, बैठिए। भाभी के चेहरे पर हल्की चिंता दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, सब ठीक है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें मेहनत करते देख अच्छा लग रहा था। तुम्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम एक दिन बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करूंगा।
मेरा नाम विनोद है, 22 साल का एक महत्वाकांक्षी युवक जिसने हमेशा अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। मैं शहर में अपने चचेरे भाई के घर रहने आया था, जो अधिकतर विदेश में रहता था। घर में मेरी भाभी थीं, जो देखने में जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही समझदार और सुलझी हुई भी। शुरुआत में मैं घर के नए माहौल में थोड़ा असहज था, लेकिन भाभी ने मुझे छोटे भाई की तरह अपनाया। वह हमेशा मेरी पढ़ाई और ज़रूरतों का ध्यान रखतीं, जिससे मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन एक दिन मैंने भाभी को बहुत उदास पाया। जब मैंने उनकी परेशानी के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, विनोद, शादी के बाद हर महिला की एक अलग दुनिया होती है, जहां वह अपने पति के साथ हर खुशी बांटती है। लेकिन जब पति ही दूर रहने लगे तो यह अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। उनकी बातों में एक गहरी टीस थी, जो मुझे अंदर तक झकझोर गई। मैंने उन्हें दिलासा दिया, भाभी, आप अकेली नहीं हैं। भैया भले ही दूर हैं, लेकिन आपका परिवार हमेशा आपके साथ है। भाभी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मैं समझ गया कि यह सिर्फ दिखावे की थी। उनकी आंखों में अब भी वही खालीपन था। समय बीतता गया और मैं भाभी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। हम खूब बातें करते, हंसते और कभी-कभी जिंदगी के गहरे सवालों पर चर्चा करते। भाभी ने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से मजबूत नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से बनते हैं। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, भाभी मेरे पास आईं और बोलीं, विनोद, क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग अपनी असली खुशी कहाँ ढूंढते हैं? मैंने जवाब दिया, शायद सफलता में। भाभी हल्के से हंसी और बोली, नहीं, असली खुशी आत्मसंतोष में होती है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाभी का अकेलापन सिर्फ भैया की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियों को दूसरों के लिए पीछे छोड़ दिया था। मैंने तय किया कि अब से मैं भाभी को सिर्फ एक भाई की तरह सहयोग नहीं दूंगा, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाऊंगा। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे कुछ नया करें, शायद कोई हॉबी अपनाएं, कोई क्लास ज्वाइन करें या फिर समाज सेवा में लगें। शुरुआत में उन्हें झिझक हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक नई रोशनी में देखा। उन्होंने महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया, जहां वे अपने अनुभव साझा करने लगीं और दूसरी महिलाओं की मदद करने लगीं। एक दिन भाभी मेरे पास आईं और बोलीं, विनोद, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला हूं जो खुद के लिए भी जी रही है। उनकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक थी। यह कहानी सिर्फ अकेलेपन या भावनाओं की नहीं, बल्कि आत्मखोज की है। जीवन में रिश्तों का सम्मान करना और अपनी पहचान को बनाए रखना दोनों ही जरूरी हैं। कभी-कभी हमें किसी को सहारा नहीं बनना होता, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए हौसला देना होता है। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, तो उसे सहारा दीजिए, लेकिन साथ ही उसे उसकी असली पहचान भी दिलाने में मदद करिए। यही एक सच्चे रिश्ते की पहचान है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।